सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न एंड इवॉल्व। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हमारा चैप्टर सेकंड है और हम ये पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे निकालते हैं, और जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड एग्जाम्पल्स हैं हमारे बोर्ड्स के लिए 2026 के लिए वो भी पढ़ेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। पॉलिनोमियल्स का मैंने डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है पहले से। अ पॉलिनोमियल्स इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। अब वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल वैसे टर्म्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे आपने पढ़ा होगा एक्स वाई, ये सब हम वैल्यू फाइंड करने के लिए लेट करते हैं ना, पहले मानते हैं कि लेट समथिंग बी एक्स। तो ये सारे वेरिएबल्स हैं, मतलब इसके वैल्यू चेंज होते रहे, इसलिए वेरिएबल्स वेरिएबल्स वेरी से आया है। फिर उसके बाद आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, वैसे टर्म्स जो जिनका वैल्यू चेंज नहीं होता है, जैसे 2 3 4 कोई भी नंबर है वो सब कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट कंबाइंड यूजिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन विथ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का पावर होना चाहिए। ठीक है, पावर्स ऑफ वेरिएबल्स। तो इसका मतलब है कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को मिला के हम एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाते हैं, उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन करके उसके ऊपर पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर का डाल के, तो उसको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। एग्जांपल मैंने लिया हुआ है नीचे, 4x² - 9। ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये हमारा नॉन नेगेटिव पावर है, ये हमारा सब्ट्रैक्शन है और ये कांस्टेंट है। तो ये सारा मिलके एक एक्सप्रेशन है। दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। ठीक है। वैसे ही मैंने एक और लिया है 7x - 1, यहाँ पावर 1 है। ठीक है। तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। और ये 9, ये कांस्टेंट है। इसमें आपको डाउट आएगा कि सर ये तो पॉलिनोमियल्स नहीं है, इसमें तो वेरिएबल है नहीं, लेकिन है। इसके साथ x⁻0 है, विच इज इक्वल्स टू 1। तो ये 9 भी हमारा पॉलिनोमियल है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कौन से ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने एग्जांपल लिया है कुछ ऐसे पॉलिनोमियल्स, मतलब कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस का जो कि पॉलिनोमियल्स नहीं है। 1/x, यहाँ x की पावर क्या है, -1 है, जो कि नेगेटिव है। लेकिन हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होनी चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिया है √x, विच इज इक्वल्स टू x⁻1/2। ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्योंकि इसका पावर 1/2 है, जो एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ये एक रेशनल नंबर में आता है। तो अब हमारा अगला टॉपिक होगा डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये इससे आपके बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। ये तो आपके 1 मार्क्स में आ जाएगा कि इनमें से कौन पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। और जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स है, इससे आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, टू फाइंड द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। सो स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल होता है। किसी भी जो एक्सप्रेशन है उसमें जो वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर होगा वही डिग्री होगी उसकी। तो पहला एग्जांपल मैंने लिया हुआ है 3x² + 2x + 1। यहाँ वेरिएबल क्या है, ये x है, ये है। तो इन दोनों में जो सबसे बड़ी पावर है वो कौन सी है, 2 है। तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। यहाँ मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है 5x - 3। तो यहाँ जो सबसे बड़ा पावर है वो क्या है, 3 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। यहाँ मैंने एक और एग्जांपल लिया है 7, ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। 7 क्या है, कॉन्स्टेंट है, लेकिन मैंने इससे पहले भी आपको बताया था इसके साथ एक x है जिसकी डिग्री 0 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 0। और कुछ ऐसे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मैंने इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो ये ऐसे भी लिखा रह सकता है कहीं पे, जैसे 2 + 5x² + 3x³ + 3x। यहाँ पे अगर आपको डिग्री बताने के लिए बोले तो आप क्या करोगे, प्लीज़ कमेंट में आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कौन से पॉलिनोमियल्स हैं, कैसे हम वेरीफाई कर सकते हैं पॉलिनोमियल है या नहीं। उसके बाद पॉलिनोमियल्स का डिग्री क्या होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को। तो चलिए इसको पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एंड मूव टू द अदर टॉपिक। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हमें किस किस टाइप के पढ़ने हैं अपने 10th के बोर्ड्स एग्जाम में। सबसे पहला होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होता है,
जिसकी डिग्री 0 हो। इससे पहले भी मैंने आपको 2 बार बताया है इस वीडियो में कि जैसे 5 है, 7 है, इसके साथ एक वेरिएबल है जिसकी डिग्री 0 है, तो ये होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसके बाद आता है लीनियर पॉलिनोमियल, जो कि हमें पढ़ना है अभी। इसके बाद भी आपका चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक, उसमें हम पावर 2 वाले, डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल्स को देखेंगे। ये वाला चैप्टर जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल्स का ही है, जिसका डिग्री 1 हो। एग्जाम्पल मैंने लिया है 5x+7। फिर उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वैसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसका डिग्री 2 होता है। फॉर एग्जाम्पल ये इसका एग्जाम्पल है a x² + b x+c, और a और b है कोई भी इंटीजर हो सकता है। और इसका एक और एग्जांपल मैंने लिया है 5x² + 2x+3। तो ये 3 टाइप के हमने देख लिए। एक और टाइप का होता है इसमें, वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, वैसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो। यहाँ तक नोट कर लिया होगा आपने। एक और पॉलिनोमियल है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की क्या होती है, डिग्री = 3। इसका एग्जांपल हो जाएगा 5x³ + 3x² + 2x + 1। ये प्रॉपर एग्जांपल है। और एक एग्जांपल हम देख सकते हैं 5x³ + 1, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं 7x³, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने देखा कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, डिग्री क्या होती है, और कैसे हम पॉलिनोमियल्स को पहचानते हैं कि ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं, और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है और ग्राफ्स कैसे कैसे होते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और अपनी तैयारी को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू।